हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम विकास और आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। आखिर जुडिशरी है क्या और जुडिशरी के बारे में लोग जितना अफवाह फैलाते हैं, भाई इतनी अफवाह मैंने किसी एग्जाम के बारे में नहीं सुनी, क्योंकि लोगों को जुडिशरी के बारे में आखिर पता ही नहीं है कि जुडिशरी के एग्जाम कैसे होते हैं और जुडिशरी कैसे कैसे वर्क करती है और जुडिशरी में कितने आखिर पेपर होते हैं, उसमें इंटरव्यू होते हैं या नहीं होते। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भाई ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर जो मैं यूट्यूब की बात करूँ तो भाई यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली, पर जो आखिर कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन रहा, क्योंकि पूरी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो भाई बने रहो मेरे साथ। मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जुडिशरी का एग्जाम आप कैसे दे सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आपको एलएलबी कंप्लीट करनी होती है। तो आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप जुडिशरी का पेपर देने के लिए रेडी हो सकते हो। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जुडिशरी का, तो आप पहली बात इसमें दो प्रोसेस होते हैं जुडिशरी का पेपर करने के लिए। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं नहीं, तो उसमें आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो जुडिशरी के लिए। एपीओ, पीएसयू, बैंकिंग एसओ, ये एग्जाम भी आप इसके साथ दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम क्या होते हैं, इन बारे में बात करते हैं। अगर जो बैंकिंग एसओ की बात करूँ तो बैंकिंग एसओ एक बैंक द्वारा जो लॉयर अपने केस लड़ने के लिए रखा जाता है उसको कहीं ना कहीं बैंकिंग एसओ कहते हैं। और ये एक एग्जाम पैटर्न होता है जिसमें आपको एग्जाम देकर ये पोस्ट पानी होती है। इसमें दूसरी बात करते हैं पीएसयू और एपीओ के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं जो है बिजनेस के रिलेटेड जो लॉयर होते हैं उनके लिए भाई प्रिपरेशन होती है, और ये भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन होती है। और जुडिशरी के बारे में आप जानते हो कि भाई इसमें कैसे कैसे आप एग्जाम देते हो, मतलब जानते हो कि इसमें भी आप सिविल जज बन सकते हो, और कहीं ना कहीं आप जो लोअर कोर्ट है, जो आपके सिटी का कोर्ट होते हैं, यानी सिविल जो कोर्ट होते हैं, उनमें आप जाकर बैठ सकते हो और आप कहीं ना कहीं एक जज बन सकते हो। दूसरे प्रोसेस की, तो आपको सबसे पहले भाई ऑल इंडिया बार काउंसिल से जाके एग्जामिनेशन पास करना होता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद आपको एडवोकेट बनना होता है। एडवोकेट बनने के साथ आपको 7 साल तक का लंबा वेट करना होता है। उसके बाद एचडीएस का एग्जाम देने के बाद आप कहीं ना कहीं सिविल जज बन जाते हो, और इसमें कहीं ना कहीं आप सिविल जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हो। तो ये दो प्रोसेस थे जिसमें आप जज बन सकते हो। और भाई इसके साथ में आपको एक प्रोसेस और बताना चाहता हूँ। इसमें जो आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप कहीं ना कहीं इस एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो, और एलएलएम के बाद कहीं ना कहीं आप पीएचडी कर सकते हो, जिसके बाद आप एक प्रोफेसर बन सकते हो जो लॉ के बारे में बच्चों को शिक्षा दे सकता है। तो यह भाई दो प्रोसेस थे। अब आओ इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पहले क्वालिफिकेशन, आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो भाई आपको कोई हक नहीं है कि आप एग्जाम दे सको। दूसरा प्रोसेस है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ। तीसरा प्रोसेस है कि जो डिग्री है आपके पास वो बार काउंसिल द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में भाई बैठने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि स्टेट बार काउंसिल से आपको एनरोलमेंट होना चाहिए जब ये आपको एग्जामिनेशन बैठने दी जाए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप 21 से 35 वर्ष की एज तक आप एग्जाम दे सकते हो। तो यूपीएससी सिविल सेवा इसका आयोजन करते हो, और एक स्टेट में स्टेट द्वारा भी इसका आयोजन होता है, जैसे इसमें यूपीजेएस, एमपीजेएस, ये सारे स्टेट वाले जो सिविल जज होते हैं, सिविल जज के लिए जो प्रिपरेशन, सिविल जज के लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो आप। इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें भाई मुख्य परीक्षा होती है, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन होता है, और इसका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं 2 घंटे होता है। इसमें आपके कहीं ना कहीं 2 एग्जाम होते हैं, सामान्य अध्ययन और विशेष विषय कहीं ना कहीं, और ये 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसको आपको पास करना होता है। इसके बाद कहीं ना कहीं परीक्षा होती है जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं, जिसमें आपका टाइम 7 घंटे होता है। और इसमें जो विषय होते हैं वो होते हैं सामान्य अध्याय, विशेष अध्याय, विशेष अध्याय 1, विशेष अध्याय 2 और विकलांग संबंधी विषय। तो ये 4 एग्जाम होते हैं जो कि 7 घंटे तक चलते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं आपको सेंटर पे जाकर देके आना, कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है जिसमें 4 तरह के विषय के बारे में आपसे पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के बारे में, वर्तमान मामले के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में, और इसमें आखिर में आपको विचार विमर्श किए जाते हैं, जो कि कम से कम 30-35 मिनट का सेक्शन होता है। बाद हम इसकी तनख्वाह की बात कर लेते हैं। तो जो सिविल जज होता है उसकी तनख्वाह कहीं ना कहीं लाख, 1.5 लाख और 2 लाख भी हो सकती है। बात कर लेते हैं अगर जो आप एलएलबी कर रहे हो तो एलएलबी के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर जो भाई मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि अगर जो आपको तैयारी करनी है तो भाई आपको कम से कम 2 साल चाहिए। तो आप अगर जो फर्स्ट ईयर कर चुके हो और सेकंड ईयर में आ चुके हो तो भाई सेकंड ईयर से ही कहीं ना कहीं आप एलएलबी की तैयारी के साथ साथ आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जुडिशरी की तैयारी में बहुत टाइम लगे, और एलएलबी के साथ आपका ये टाइम बच जाएगा, जिसमें जो टाइम आप फालतू में कॉलेज में वेस्ट करो या कहीं भी आप जो पढ़ रहे हो वहाँ वेस्ट करो, इसके बदले आप कोचिंग लगाओ और अच्छी तरह से भाई स्टडी करो, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो कहीं ना कहीं इसमें कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे विषय हैं जो सेम एलएलबी जैसे आते हैं। तो भाई आपको तैयारी करनी है तो भाई आप सेकंड ईयर से ही इसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है इसकी तैयारी करना। अगर जो आप सिविल जज के लिए सीरियस हो और बनना ही चाहते हो तो भाई आप तैयारी कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी भाई कमेंट कर दियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, और भाई ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।